सद्यो मुक्ति मतलब शीघ्र मुक्ति, और क्रम मुक्ति अर्थात क्रम से मुक्त होना। सद्यो मुक्ति कृपा से संभव है और क्रम मुक्ति साधन से संभव है, ध्यान देना। सद्यो मुक्ति अर्थात शीघ्र मुक्ति ये केवल और केवल कृपा से संभव है, और क्रम मुक्ति ये अपने साधन, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इन सब से संभव होता है। जो व्यक्ति मरने वाला है, अच्छा पता कैसे चलेगा कि मरने वाले हैं? नहीं पता तो चलता है, पता ऐसे चलता है ना, आपका शरीर आपको बताने लगता है। आपका शरीर जो है ना आपको घंटी देने लगता है, सूचना देने लगता है कि तैयारी करनी प्रारंभ कर दो। अब टिकट अभी वेटिंग है लेकिन कंफर्म होने वाली है बहुत जल्दी, इसलिए तैयारी करना प्रारंभ कर दो। ज्यादा देर तक वेटिंग रहेगा नहीं, आरएसी में चला गया है तो तैयारी शुरू कर दो। कैसे कैसे संकेत देती है मृत्यु, ध्यान देना। पहले तो, अब तो कुछ असमय में भी संकेत होने लगे, लेकिन पहले समय पर संकेत होता था। राजा दशरथ कैसे जाने कि अब हमको सांसारिक कर्तव्यों से मुक्त हो जाना चाहिए? कुछ संकेत होते थे पहले कान के बगल में बाल जब पकते थे तो जरठपन अस उपदेशा, वृद्धावस्था आ गई है या आने वाली है इसका संकेत मिल जाता था। और अब तो इतने छोटे छोटे बच्चे कान के पास क्या, उनके तो जहां जहां देखो। तो अब ऐसे में तो धोखा हो जाएगा भाई, नहीं हो जाएगा, ऐसे में तो धोखा हो जाएगा ना। तो अब कैसे समझे कि संकेत वहां से घंटी मिलनी शुरू हो गई है? बोले अब ऐसे समझो कि जब तुम्हें तुम्हारे परिवार वाले ही तुम्हारा सम्मान न करने लगे, ध्यान से सुनना, जब तुम्हें तुम्हारे परिवार वाले ही सम्मान न करने लगे, फटकार लगाने लगे, तो समझ जाओ कि अब संकेत मिलने लगा है। क्यों? सम्मान कब नहीं होता है? यावद वित्तोपार्जन शक्तः, जब तक आपके भीतर वित्त उपार्जन करने की शक्ति है, द्रव्य अर्जन करने की शक्ति है, तब तक आपका सम्मान आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है? यावद वित्तोपार्जन शक्तः तावन निज परिवारो रक्तः, जब तक पैसे कमाने की शक्ति आपके भीतर है तभी तक आपको अपना अपना कहने वाले हैं। निज, निज मतलब क्या? अपना। तभी तक, अरे सेठ जी आप तो अपने हो, कैसी बात कर दी है आप, कोई, अरे आप हमारे यहाँ हैं, दिल में हैं। ये जो ऐसी ऐसी बातें होती है ना, ये कब तक होती हैं? जब तक आपके पास अच्छे पेटी भर भर के आ रहे हैं। तावन निज, तभी तक आपको अपने कहने वाले हैं। तावत परिवार, तभी तक आपका परिवार आपको पूछेगा। तावद रक्त, तभी तक आपको अपना खून भी आपका सम्मान करेगा। पश्चात धावती जर्जर देहो, और जब शरीर पर जरा आक्रमण कर देती है, जरा मतलब वृद्धावस्था, जब आक्रमण कर देती है ना, तो वार्ता प्रेक्षति कोपी न गे, जो आपको आते जाते बिना मतलब के भी राम राम सेठ जी, राधे राधे माता जी, ऐसा जो बिना मतलब के भी करके जाते थे आपके सामने से ना, वो भी आपकी बातों का जवाब देने से भी कतराएंगे। जो आपके बिना बोले राम राम करते थे, वो आपके कुछ पूछने पर भी जवाब देना नहीं चाहेंगे। और कैसे हो इतना भी नहीं पूछेंगे। वार्ता न पृच्छति, किसी ने कहा बाहर वाले न पूछे तो न पूछे, हमारा घर तो है। बोले ना, भ्रम में मत रहो। कोपी न गेहे, गेह मतलब घर में भी, गृह मतलब घर ही होता है, सप्तमी विभक्ति में उसका रूप बन जाता है गेहे। घर में भी कोई आपका हालचाल पूछने वाला नहीं रहेगा।
वयसि गते कह काम विकार, शुष्के नीरे कह कासार। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि जब व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में आए ना, तो उसको घर द्वार छोड़ करके वन में, गंगा के तट पर या किसी तीर्थ में चले जाना चाहिए।